बात करते हैं। आमिर साहब, सबसे पहले ये बताइएगा, इस्लामाबाद का वेदर कैसा है? बहुत मजे का वेदर है, हर तरह से सियासी, सिफारती और माहौलियाती सब बेहतरीन चल रहा है। वाह, हम एक्सपेक्ट भी यही कर रहे हैं। ज़बरदस्त किस्म का मौसम है और ज़बरदस्त किस्म की अचीवमेंट है, क्योंकि पूरी दुनिया की नज़रें इस्लामाबाद पर ही हैं। आमिर साहब, होस्टिंग पीस टॉक्स, हम इस पर बात कर रहे थे, हमने कल भी इस पर बात की कि पाकिस्तान का इस सारे मामले में रोल कितना इम्पॉर्टेंट है, बल्कि मेजर रोल ही पाकिस्तान ने प्ले किया है। दोनों फरीक़ैन को कन्विंस किया कि वो जो मामलात ख़राबी की तरफ जा रहे थे, उसके बाद न सिर्फ उन्हें रोका बल्कि कन्विंस किया कि टेबल टॉक पर आएँ और पीस टॉक्स जो हैं वो इस्लामाबाद में होंगी। क्या कहेंगे इस सारी सिचुएशन पे आप? देखें, शुक्र अल्लाह का कि पाकिस्तान इस वक्त सेंटर स्टेज है दुनिया भर में, सिफारती लिहाज से भी, और सबकी नजरें इधर बनी हुई हैं। पाकिस्तान जो कर सकता था ना, पाकिस्तान ने कर दिया है। अब आगे सबको मिल के तय करना है कि दुनिया को कैसे लेके चलना है, क्योंकि स्पॉयलर्स भी बेशुमार मौजूद है और इंडिया, इसराइल, प्रॉक्सीज बेशुमार इस काम पे लगी हुई हैं, जिसमें मीडिया भी बेहतरीन काम कर रहा है अपनी स्पॉइलर का डालने का, कि कोई चीज़ ऐसी ना रह जाए कि किसी तरीके से ये मुज़ाकरात रुक सकें। बेशुमार लोग इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, लेकिन इसीलिए पाकिस्तान में तय हुआ कि हम अपनी तरफ से, जब से ये मुज़ाकरात शुरू हुए हैं, पाकिस्तान ने ना कोई चीज़ लीक की, ना गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, बल्कि जब अमेरिका और ईरान से बात हो रही है तो दोनों अतराफ के जो लोग हैं या ममालिक हैं, उनके साथ भी इसी तरह बातचीत की कि हम सीरियसली इन टॉक्स को कामयाब बनाना चाहते हैं। पहला मरहला सीज फायर का था, ज़ाहिर है किसी भी कन्फ्लिक्ट का यही तरीक़ाकार होता है, और उसके बाद आगे लेके चलना है कि हम इसको काम को कैसे रख सकते हैं। तो अब जहाँ स्टेज आई है, जहाँ पे बहुत सारे अमेरिकन पहुँच चुके हुए हैं और उनकी एडवांस टीमें, सिक्योरिटी टीमें, लॉजिस्टिक्स सब आ रहे हैं, और हम बहुत सारी चीज़ों पे नहीं भी बात कर रहे हैं कि कौन आ गया कौन नहीं आया, क्योंकि जो आएगा वो दुनिया को दिखा दिया जाएगा कि जी ये बैठे हुए हैं। ईरान की तरफ से भी यही सिचुएशन है। बीच में कोशिशें इसराइल ने जैसे लबनान पे की, हमने अपना मैसेज दोनों अतराफ दिया कि ये काम नहीं होना चाहिए। आपने देखा और सारा बता रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर किस हद तक दुनिया भर के रहनुमाओं के साथ, सदूर, वज़ीर आज़म, चांसलर्स, सबके साथ, इसहाक डार साहब लगे हुए हैं इसी काम के लिए। सऊदी अरब से कई दफ़ा राब्ता हो रहा है, तुर्किया से हो रहा है, और फिर ईरान से आप देख रही हैं कि उनके लोग भी अब इंटरव्यूज पे आ गए हैं। उनकी क़यादत आ रही है, वो बता रही है, उन्होंने अपने वो मुतालबात भी रखे हैं जहां शिकायत हैं, और प्राइम मिनिस्टर ने भी परसों ट्वीट करके पहली खिलाफ वर्जी पे एक इंतबाह जारी किया था कि सब लोगों को अपने मामलात को दुरुस्त करना होगा। बिल्कुल ठीक, आमिर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। राब्ते भी हमारे जारी हैं और इसके साथ साथ मेहमानों को एस्कॉर्ट भी बहुत ही अच्छे तरीके से करके ले आया जा रहा है। ब्रिगेडियर साहब, आप बताइएगा कि इस सारी सूरत हाल में जब टेंशन इतनी ज़्यादा हो, आप सिक्योरिटी को भी इंश्योर करते हैं, और जिस तरह से पाकिस्तान ने सिक्योरिटी को भी इंश्योर किया है, कोई फ़ज़ा हो, जो ज़मीनी रास्ते हो, तमाम तर जो है सिक्योरिटी को इंश्योर करके वो अमन मुज़ाकरात को मुमकिन बना रहा है, कितना अहम मौका है? थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। बिल्कुल, अगर आप देखें पाकिस्तान तो ऑलरेडी इन स्टेट ऑफ वॉर ही है। भारत है, फिर उसकी सुपर प्रॉक्सी है ख्वारिज के अलनॉट से अफगानिस्तान, और फिर अभी बड़ा इंटरेस्टिंग गठजोड़ नजर आ रहा है 4 एंटिटीज का, और मैं जरूरी समझता हूँ जो इस वक्त डिट्रैक्टर्स बने हुए हैं। एक तो डेफिनेटली भारत है, अभी कल मैं देख रहा था पाकिस्तानी जर्नलिस्ट भी गए हुए थे और ईरानी भी थे, एंड दे वर ट्राइंग टू पिच जो लेबनान का मसला है, एंड दे वर ट्राइंग टू से कि प्रॉब्ली पाकिस्तान ने जानबूझ, और बड़ा आई थिंक उनके मुंह पे तमाचा लगाया ईरानी जर्नलिस्ट है जॉन हुसैन के, जी ऐसी कोई चीज नहीं है, बिल्कुल ड्राफ्ट में क्लियर है, पाकिस्तान ईरान एक है। फिर आ जाते हैं ख्वारिज। आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे एक खामखा का तूफान है, बदतमीजी, मतलब आपका ना लेना ना देना, ना आपसे कोई बात कर रहे हैं, और ज़ायनिस्ट मीडिया को भी आग लगी हुई आई थिंक जब से ख्वाजा आसिफ साहब ने उनको आईना दिखाया है, एंड देन फ्यू आई थिंक पीपल इन द गल्फ। तो ये डिटेक्टर्स लगे रहेंगे। देखिए, पाकिस्तान ने जो मैयत दे सकता था इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल पीस, रीजनल पीस, वो किए हैं आउट ऑफ द वे जाके, शबाना रोज मेहनत के साथ। इस्लामाबाद की प्रोटेक्शन है, एयर स्पेस की है, कुछ खबरें ये भी हैं कि शायद पाकिस्तान अपने एक सेफ कॉरिडोर के जरिए लाएगा अपने मेहमानों को, और बाकी यूएस की SOPs हैं। जब भी प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट मूव करते हैं, कहीं भी जाते हैं, स्पेशली इस नोयत का जहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो, तो वो अपने सिक्योरिटी में ये साथ ही कहते हैं, और इसमें इस तरह रशियन प्रेसिडेंट जाते हैं, पुतिन ट्रैवल करते हैं, आजकल तो बहुत कम ट्रैवल करते हैं,
वो अपना स्क्वाड साथ लेके जाते हैं, और ये आई थिंक दीज आर एसओपी। इवन जब भारत गए थे अमेरिकन प्रेसिडेंट, तो वहाँ भी आपको याद होगा अपनी स्क्वाड और सारा जी कुछ हाँ। साथ लेके जाते हैं। जी हाँ। इस चीज को भी उछाला जा रहा है, लेकिन देखें ये सारा ट्रिविया है, दिस इज हेयर स्प्लिटिंग। अदरवाइज हाँ। मेन थिंग इज अभी जिस इटालियन प्राइम मिनिस्टर ने कल उन्होंने बड़ा खुल के बातचीत की, पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया, एंड द एंटायर ग्लोब इज सेलिब्रेटिंग। और सिर्फ ये 3-4 एंटिटीज हैं जिनको एक्टिव डिसरिगार्ड करना चाहिए। बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब आप सही कह रहे हैं, और आमिर साहब ने भी यही जिक्र किया जो आप कह रहे हैं कि स्पॉयलर्स कुछ हैं। बेसिकली तो पाकिस्तान अमन का फाते है, और इसी पर हम बात करें। आमिर साहब बड़ी अच्छी डेवलपमेंट्स हैं जो सामने आ रही हैं इस लिहाज से। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की जानिब से एक जो ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान वेलकम कर रहा है तमाम डेलीगेशन को, इंक्लूडिंग जो जर्नलिस्ट हैं जो पार्टिसिपेटिंग नेशन से आना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, तो एयरलाइन से उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि उनको बोर्ड कर लें, और जो पाकिस्तान है उन्हें वीज़ा ऑन अराइवल प्रोवाइड करेगा। ये कितना अच्छा इनिशिएटिव है? जी बिल्कुल, ये जरूरी था। और जो वज़ारत दाखिला का नोटिफिकेशन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया कि सब लोगों को वीजा ऑन अराइवल दिया जाएगा, और ये एक जेस्चर था कि कुछ लोगों का ख्याल ये था कि शायद मीडिया को आज़ादी नहीं है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान ने वो भी बताया कि जो लोग आ रहे हैं मोस्ट वेलकम, उनको ऑन अराइवल वीजा दिया जाएगा। तो जो मिथ बनाई जा रही थी उसका ये जवाब है जो इंडिया की तरफ से और कुछ पाकिस्तान के अंदर और बाहर बैठी हुई प्रॉक्सीज जो हैं, जो अपने मुल्क से ज्यादा इस मुल्क के मफाद के खिलाफ गुफ्तगू में पैसे बनाने के चक्कर में उनके अंदर एक जहनीत तैयार हो चुकी हुई है उनकी कि किस तरीके से नेगेटिविटी को फरोग देना है। तो ये सारी नेगेटिविटी का एक नोटिफिकेशन ने जवाब दे दिया कि आप उतरें और पाकिस्तान में इस्लामाबाद में इन हो जाए, आप और कोई रुकावट नहीं है। तो जाहिर सिक्योरिटी मैयर्स की जैसे ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं, तो वो अमेरिकन का एक एसओपी है, वो वाइस प्रेसिडेंट को भी उसी तरह सिक्योरिटी देते हैं जैसे प्रेसिडेंट को देते हैं। तो वो वी पोटस और ये पोटस लिख के और सारा कुछ करने के बाद वो सिक्योरिटी के लिए अपनी गाड़ियां भी लाते हैं, और पहले भी लाते रहे हैं। उनके अपनी सैटेलाइट्स मौजूद हैं सिक्योरिटी के हवाले से। और पाकिस्तान के अंदर तो आपको याद है कि हमने जो ठुकाई की है फितनतुल ख्वारिज और फितनतुल हिंदुस्तान की, और फिर ईद पे 4 दिन का जो सीज फायर अनाउंस हुआ था जो चल रहा है अभी तक, बहुत सारे लोगों ने कल से क्वेश्चन उठाने शुरू किए कि जी वो कहाँ गए खुदकुश हमलावर और ये सब दहशतगर्दी। तो जवाब उसका वही था जो पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की फिजाइया ने अफगानिस्तान के अंदर जाके और बॉर्डर के ऊपर से जो हमले हो रहे थे, जो कुछ था, उनकी तबीयत साफ की। और कल परसों भी बेशुमार लाशें हमने फितनतुल ख्वारिज की, फितनतुल हिंदुस्तान की दिखाई हैं कि वो लगे हुए हैं और हम उनको मार रहे हैं। तो ये जो उनकी मराकज़ थे जहाँ दहशतगर्द तैयार हो रहे थे, जहाँ ये ड्रोन तैयार किए जा रहे थे पाकिस्तान पे अटैक करने के लिए, उन सबको हमने उड़ाया है। लेकिन हमने ये भी बता दिया कि हमें पता है कि अफगानिस्तान अगर ठीक हो जाए, तालिबान रजीम और जो मुजरिम है पाकिस्तान के उनको हमारे हवाले कर दे तो ठीक है, अदरवाइज हमारा ऑपरेशन जारी रहेगा। लेकिन चूंकि इस वक्त दुनिया ईरान इसराइल हमले के ऊपर अमेरिका का हमला उसमें ज्यादा आ गई, तो वह जो उधर चली गई, तो पाकिस्तान वो आलमी किरदार, मुदब्बिराना किरदार इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क़यादत अदा कर रही है जो दुनिया में किसी में जुर्रत नहीं हो रही थी, क्योंकि हर पार्टी अपने अपने मफाद को देख रही थी। पाकिस्तान का अपना नेचुरल मफाद है जो है, लेकिन पाकिस्तान दुनिया के अमन के हवाले से है। आप अभी बात हो रही है कि इंडिया में क्या चीखें निकल रही हैं, शहनी मीडिया क्या कर रहा है, वो यही तो कर रहा है कि कहीं मोदी का नाम ही नहीं बल्कि मीम्स आ रही हैं कि जो उसका आबाई काम था चाय पिलाने वाला, वो आपने देखी होगी, वो पाकिस्तान में मुज़ाकरात के अंदर चाय पेश कर रहे हैं, हज़रत साहब की ड्यूटी ये लगी है, और मीडिया चीख रहा है, और मीडिया चीख रहा है उनका मोदी का कि भाई आप किधर हैं, आप कहते थे। फिर जयशंकर साहब ने जो हज़रा सराई की पाकिस्तान के ऊपर, तो जवाब इंडिया से आया कि हुजूर यही काम आप यूक्रेन में करने गए थे, आपको तो किसी ने घुसने नहीं दिया। तो वो क्या था, जयशंकर साहब उसके बाद से खामोश हैं, कैरियर डिप्लोमेट हैं, कोई सियासतदान नहीं थे, लेकिन उन्होंने औकात वही बनाई अपनी जो इस वक्त गोदी मीडिया की है, जो एक्सपेक्टेड था, जो तवक्को की जा रही थी, बंदरगाह है और हम सारे फतह कर लिए हैं। इस वक्त वहाँ हजियानी कैफियत है जो मीडिया के अंदर इंडिया की है। पाकिस्तान कोई दावे नहीं कर रहा, पाकिस्तान कुछ भी नहीं कह रहा। पाकिस्तान ने वेलकम किया कि हम होस्ट करने को तैयार हैं, सीज फायर का प्राइम मिनिस्टर ने किया, और उसके ऊपर बतदरीज हम बढ़ रहे हैं। इसके अंदर बहुत सारे मराइल आते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि इस्लामाबाद अकॉर्ड आज और कल में हो सकता है हो जाए, और हो सकता है ये आगे चले, सीज फायर को आगे बढ़ाना पड़े, क्योंकि पाकिस्तान छू मंतर नहीं कर रहा। पाकिस्तान दलाइल के साथ एक अमली तौर पे एक ऐसा स्टेज मुहैया कर रहा है कि दुनिया रास्ता ले कि अमन कैसे हो सकता है। बिल्कुल।